अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ग्रे कवरेज डिस्कस करेंगे। देखिए इनके यहाँ तक के ग्रे हेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं। हाफ मतलब 1 इंच के करीब तकरीबन इनकी रूट्स आई हुई है ग्रे, और कंप्लीट ग्रे है। और लेंथ पे आप देख रहे हैं किस तरह से ऑरेंज, बिल्कुल बहुत ख़राब इनके बाल हो रहे हैं। तो हम ग्रे कवरेज के साथ साथ इनके हेयर ग्लॉसिंग भी करेंगे और दोनों प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ग्रे कवरेज कौन से होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, सब थ्योरी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए इनके ग्रे कितने ज़्यादा है। फ्रंट पे भी ये जो होते हैं हमारी एयरलाइन, और ये फ्रंट पे इस तरह से, तो ये ग्रे हेयर कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़िद्दी बाल होता है। लेकिन हमें इस तरह से ग्रे कवरेज करनी है कि इनका ग्रे हेयर भी कवर हो जाए और लेंथ के साथ इनके बालों को लुक बहुत प्यारा आए, अलग ना लगे। ठीक है, ये अपना कलर लाइन थी ब्री मूव का 40 और 5.74 सीक्रेट फ्रेगरेंस का था। 10 वॉल्यूम से मैंने इसको मिक्सिंग किया है। सिल्की का 10 वॉल्यूम था, सब चीज़ें अलग अलग थी। अभी देखिए मैं ट्यूब जो है, क्वार्टर ट्यूब मैंने ये ली है और क्वार्टर ट्यूब ही मैं वो लूँगी, और दोनों को मिलकर जो हमारा रेशो बनेगा उसी रेशो के इक्वल मैं 10 वॉल्यूम लूँगी। 1:1 का रेशो रखेंगे। क्यों रखेंगे, 10 वॉल्यूम क्यों यूज़ करें, सब आपको पता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है और उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, तो फिर वो प्रीवियस वीडियो देखकर इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर लें। क्लियर करने के बाद आगे वो वर्किंग करें। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मेरी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी और ग्रे कवरेज के अकॉर्डिंग भी। इसको देखें मैं ऐड करने के बाद इक्वल रेशो में 1:1 के रेशो में मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग इस तरह से करेंगे कोई लम्स वगैरह ना रह जाए, प्रॉपर इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद बहुत अच्छे से प्रॉपर मैं इनके बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, जिसे हम प्रोफाइल सेक्शन कहते हैं। 4 सेक्शन पे डिवाइड करने के बाद इनके बालों पे जो ये मेरे पास रेडियल एरिया है जहाँ पे मुझे लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इन तमाम पैरामीटर्स पर मैं अपनी पहले कलर एप्लीकेशन करूँगी। कलर एप्लीकेशन करने के बाद तमाम जो लाइंस नज़र आ रही हैं, फिर मैं सेक्शन बाय सेक्शन बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेते हुए मैं एप्लीकेशन करूँगी। किस तरह से आपको एप्लीकेशन करनी है वो आप देख लीजिए, इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। बारीक सेक्शन हम इस वजह से लेते हैं कि हमारा कोई ग्रे हेयर ना रह जाए। जब हम सेक्शन मोटे मोटे लेते हैं ना, तो वॉश के बाद क्या होता है कि हमें ग्रे हेयर नज़र आ रहे होते हैं, कहीं कहीं अंदर से रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर हमारा क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई नहीं होता। तो इस तरह से, जिस तरह से देखिए मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, आप इस तरह एप्लीकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी ग्रे हेयर आपका बाकी नहीं रहेगा। देखिए ग्रे कवरेज करते हुए ना हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी लेंथ का कलर क्या है। अगर लेंथ का कलर मेरा, जैसे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ब्लॉन्ड है, तो ये तो मैं ग्लॉसिंग के बाद मुझे पता है कि हाँ क्या कलर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं करूँगी और मैं ऊपर बहुत ज़्यादा काला कलर लगा दूँगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है मेरे बाल 2-3 रंग के नज़र आएंगे, वो बुरे लगेंगे ना। अब इन्होंने जो पहले कलर किया हुआ था वो थोड़ा डार्कर था, ठीक है, वो आपने देखा होगा। तो हमें उस डार्कर शेड को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्शन के साथ कलर करना है। इस तरह से कलर करना है कि वो डार्कर शेड का वैल्यू भी अपनी जगह बरकरार रहे और हमारे ग्रे कवरेज भी हो जाए, और इस तरह से मर्जिंग हो वो के लेंथ पे हो जाए। अब देखिए जब मैं इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन पूरी ग्रे कवरेज करूँगी, और ग्रे कवरेज करने के बाद क्या होगा कि मैंने क्या किया था, ये जो मेरे पास सेक्शन तो आ गए थे ना, फिर मैंने इनके लिए ग्लॉसिंग का कलर जो इनकी लेंथ के लिए था, मैंने 2 कलर जो अभी ग्रे कवरेज में लिए थे, एक 40 लिया था और एक 5.74 लिया था सीक्रेट फ्रेगरेंस। तो मैं क्या करूँगी, मैं 5.74 के अंदर थोड़ा सा 9.1 डालूँगी और इन दोनों को 20 वॉल्यूम से मिक्स करके, क्योंकि लेंथ पे ना मुझे ऐश करना है थोड़ा सा, इसके अंदर बिल्कुल 1 ड्रॉप के बराबर मैं ब्लू पिगमेंट ऐड करूँगी, क्योंकि हमें ऑरेंज टोन ज़्यादा नज़र आ रही है। ब्लू पिगमेंट ऐड करने के बाद उसमें, और मैं इनके पूरे बालों पे लेंथ पे वो कलर एप्लीकेशन कर दूँगी रूट्स के बाद। अच्छा, मैं कलर एप्लीकेशन सिर्फ आधे घंटे के लिए करूँगी, तो रूट्स पे लगाने के 15 मिनट के बाद मैं कलर एप्लीकेशन करूँगी। ठीक है, कलर एप्लीकेशन करके मैं इसको छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद जो मुझे कलर अचीव होगा वो थोड़ा ऐश टोन की तरफ जाएगा।
तो ये ब्लू पिगमेंट डालने का हमारा मेन मकसद ही ये है। अगर आपने मेरी क्लास देखी थी थ्योरी की, तो उसमें मैंने आपको बताया था एंटी कलर के बारे में। तो ब्लू पिगमेंट हम क्यों ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ऐड करेंगे ताकि हमारा ये जो रिफ्लेक्शन है ये किल हो जाए। अच्छा, 574 थोड़ा सा बिल्कुल मैं इस वजह से भी डालूँगी क्योंकि मैंने रूट्स पे दिया है तो मर्ज हो जाए, इक्वल लुक आए, वो थोड़ा डालूँगी। और 91 में ज़्यादा लूँगी। 20 वॉल्यूम डबल रेशो में डालकर पूरी लेंथ पे मैं इनकी एप्लीकेशन करूँगी। एप्लीकेशन करने के बाद आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। आधे घंटा छोड़ने के बाद फिर मैं इनको वॉश कराऊँगी। वॉश करके प्रोटीन मास्क लगाएंगे, सीरम लगाएंगे। जिस तरह से हम अपनी पूरी चीज़ें करते हैं वो फॉलो करेंगे। ये एप्लीकेशन का तरीका आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इस तरह से हम सेक्शन बाय सेक्शन, बारीक बारीक सेक्शन लेते हुए रूट्स पे एप्लीकेशन करते जाएंगे और फिर उसके बाद लेंथ पे लगाएंगे। इस तरह से ही हम जो है क्या कहते हैं, ग्रे कवरेज के साथ साथ ग्लॉसिंग भी कर देंगे इनके बालों की, क्योंकि ग्लॉसिंग होने से ना एक फ़्रेश लुक आ जाएगा। अगर ग्लॉसिंग नहीं होगी, ग्रे कवरेज हो जाएगी, तो फिर वो ना बहुत अजीब सा लुक आएगा, मज़ा नहीं आएगा। मज़ेदारी जब ही आएगी जब ग्लॉसिंग भी साथ साथ करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हुए अपनी वर्किंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपना 100% दे सकेंगे। तो इस तरह से देखें, मैंने तमाम बालों को टाई कर दिया है फ़िलहाल। अब मैं दूसरा कलर बना के और फिर लेंथ पे एप्लीकेशन करूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने वॉश करा दिया है, प्रोटीन वगैरह सब कुछ करके वॉश की। सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। ये देखें, आपको ग्रे हेयर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। अभी इनके बाल गीले हैं, वाइट हेयर्स हैं। तो ये देखें, रिफ्लेक्शन भी आपको अच्छा सा नज़र आ रहा है, कोई काला जेट ब्लैक टाइप का नहीं आ रहा। और बहुत प्यारा सा इनका ग्रे कवरेज भी हो गई है और रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। इसी तरह इनकी लेंथ की भी ग्लॉसिंग बहुत प्यारी हुई है। मैं बालों को ड्राई करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हेयर ड्राई हो चुके हैं। ड्राई होने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल भी मतलब अलग नहीं लग रहा, लुक बहुत प्यारा लुक आ रहा है। और इनकी स्ट्रीक्स जो पहले से हुई हुई थी, जो मैंने ही की थी, तो ये देखें कितनी विजिबल हो गई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, हेयर नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।